अब आप ये बताइए सबसे पहले कि जब आप रात को सोने जाते हैं तो आप में जल्दी कौन कौन सो जाता है, वो हाथ उठाइए। अच्छा, जो जल्दी नहीं सोते वो हाथ उठाइए। अच्छा, कितने बजे सोते हैं आप कितने बजे सोते हैं माता जी? 2 बजे, 10 बजे? 10 तो ठीक है। और कौन सोता है लेट 10 से बाद? आप 11 बजे, 12 बजे। अच्छा, कोई वजह है 12 बजे सोने की या नींद ही नहीं आती है? कोई खड़ा होके बताए कि मैं 12 बजे इसलिए सोता हूँ कि 12 बजे से मैं पहले सोना भी चाहूँ तो सो नहीं सकती, क्योंकि कोई जॉब वगैरह करते हैं या कुछ करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कोई कारण नहीं है, बट ऐसे ही बस नींद नहीं आती 12 बजे से पहले। ऐसा कौन है वो हाथ उठाए? कोई नहीं है। होंगे, मतलब काम होता है इसलिए नहीं सो पाते ना। एक्चुअल में कई बार क्या होता है, हम में से कुछ भाई बहनों का एक संस्कार और बन जाता है कि हम जानबूझकर ही जल्दी नहीं सोते। हम अक्सर ये शिकायत करते हैं ना कि सवेरे जल्दी नहीं उठा जाता, लेकिन सवेरे उठने में तो कभी मेहनत करनी ही नहीं है। फोकस करना है मशीन में आप क्या डाल रहे हैं वहाँ पर। अगर मैंने मशीन में जो इनपुट किया है, अगर मैंने गन्ना डाला है तो गन्ने का रस तो निकलेगा ही। मैंने मौसमी डाला है तो मौसमी का रस तो आना ही है। बिल्कुल वैसे ही अगर मैं जल्दी सोता हूँ तो सवेरे मैं जल्दी ना उठूँ, असंभव। आंखें अपने आप ही खुल जाएंगी। तो जो सवेरे जल्दी उठना चाहते हैं 4 बजे या 3 बजे, और अगर आप 2 बजे भी उठना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। आप 2 बजे भी उठना चाहते हैं अगर, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बहुत जल्दी सोएं। ऐसा ना करें आप सोए तो 12 बजे या 2 बजे उठ जाएं, नहीं, डिप्रेशन हो जाएगा। ऐसे ना करें कभी भी। नींद के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, छेड़छाड़ नहीं करनी है। अगर हमारी उम्र 16 वर्ष से ऊपर है तो हमें चाहिए 3 साइकिल, और उससे नीचे है तो 4, और 1 साइकिल ऑन एन एवरेज 2 घंटे की मान लो आप। वैसे 100 मिनट की होती है कुछ, है ना, लेकिन मैं 2 घंटे की मान लेता हूँ। चलो, ये बात समझ में आ रही है? ज़्यादा साइंटिफिक की अब ज़्यादा वैसे नहीं बना रहे हैं, सिंपल भाषा में समझ रहे हैं हम कि 1 साइकिल 2 घंटे की होती है तो 3 साइकिल कितने घंटे की हो गई? 6 घंटे की हो गई, है ना। अगर मैं 10 बजे सोऊं तो 10 और 6 4, मेरी 4 बजे फ्रेश आँख खुलनी ही चाहिए। अगर मैं 9 बजे सोऊं तो फ्रेश मेरी 3 बजे आँख खुलनी चाहिए। लेकिन देखा भी ये गया है कई बार 10 बजे सोने वाले भी 4 बजे फ्रेश नहीं उठते। उठ के भी ये होता है, अमृत वेला बैठे हैं, गुड मॉर्निंग बाबा, है ना। कई बार ऐसा होता है ना। फिर भी एकदम से सिर सीधा करते हैं, सर सीधा करके कहते हैं मैं आत्मा हूँ। ठीक है, होता है ना कई बार। देखो अपने ऊपर ही हंस रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ। वो गहराई से नहीं हो पाता। नींद का प्रभाव, नींद का प्रकोप, नींद ऐसी है कि पूरे अमृत वेले को खा जाएगी। आप कितनी भी कोशिश कर लो, जब नींद आप पे हावी है ना, आप कितनी भी कोशिश कर लो, बाबा से योग लगाने की लग ही नहीं सकता। इसलिए नींद बहुत इम्पॉर्टेंट है। नींद पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, इसको हल्के में मत लें। अगर आप योगी हैं ना, आपको अपनी नींद पर बहुत ध्यान देना है। नींद में बहुत कुछ होता है। नींद कोई श्राप नहीं है, नींद वरदान है। नींद को उल्टे वे में नहीं लेना है। नींद में तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। नींद में हमारी बॉडी नेचुरल हीलिंग करती है। आपको बुखार है, आप सो जाइए, 4-5 घंटे 3 घंटे में उठिए, आपको ऐसा लगेगा बुखार कम हो गया है, होता है ना। थकान कम हो गई है, होता है ना। सर में दर्द है, आप गोली खा लीजिए, सर का दर्द नहीं उतरता, आप सो जाइए, सोने से दर्द चला जाता है। कैसे जा रहा है ये दर्द?
कौन सो रहा है और कौन हीलिंग कर रहा है, इस बात को क्या आप जानते हैं, समझते हैं? थोड़ा देखते हैं। चलो, जब सो जाते हैं तो भी आपको पसीना आता है? पसीना मुझे तो आता है, आपको कैसे नहीं आता? गर्मी में सुलाओ, पसीना कैसे नहीं आएगा आपको सोते हुए? आएगा ना। अच्छा, आप जब सोते हैं आपका पाचन काम करता है? कोई किसी को डाउट है? मेरा नहीं करता, मेरा आराम करने चला जाता है। पाचन काम करता है ना। जब सोते हैं आपके बाल बढ़ते हैं? हाँ। नाखून बढ़ते हैं? बढ़ते हैं ना। श्वासें तो चलती हैं। आप सोए हुए हैं, सांसें चल रही हैं, ठीक है। यानी कि बॉडी में ये सारे काम तो हो रहे हैं, लेकिन हम तो सोए हुए हैं। तो इससे सिद्ध होता है ना बाल हम कॉन्शियसली खींच के बड़े करते, खींच के बढ़ाते उन्हें, ना नाखून को खींच के बढ़ाते हैं हम, ना पसीना जानबूझ के निकाल सकते हैं हम। सांसें हमारी चली रही हैं ऑटोमेटिकली, हम लेना चाहें उन्हें कंट्रोल करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं। पलकें हमारी झपकती रहती हैं और हम बातें करते रहते हैं, हमें पता भी नहीं होता। इसका मतलब ये कौन कर रहा है? कौन कर रहा है ये? आत्मा के अंदर कोई है, अंतर्मन। आप जब मोबाइल फोन खरीद के लाते हैं, आपके मोबाइल फोन में कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, कुछ एप्लीकेशंस होती हैं जो पीछे से डल के आती है ना, और कुछ आप प्ले स्टोर से खुद चढ़ाते हैं, ऐसा है? कई बार प्ले स्टोर से आप इतनी सारी एप्लीकेशंस चढ़ा लेते हैं और अपने फ़ोन को इतना ज़्यादा ओवरलोडेड कर लेते हैं कि आपको अपना फ़ोन रीसेट करना पड़ता है। फॉर्मेट मारते हैं, रीसेट करते हैं, और रीसेट करने के बाद फिर क्या होता है? फ़ोन फिर से ऐसा ही रह जाता है जैसा वो नया नया आया था। राजयोग वही है। जो हमने सॉफ्टवेयर यानी इधर उधर से जो इन्फॉर्मेशन से हमने अपने मन को भरा है, जो नए सॉफ्टवेयर हमने बना डाले हैं, जैसे कि एक सॉफ्टवेयर हो गया, भैया गुस्सा करना तो ज़रूरी है। किसी से तुलना हम करते हैं, कंपटीशन करते हैं, ईर्ष्या हम करते हैं, बात बात पे लड़ते हैं, एक दूसरे की टांग खींचते हैं। ये सब चीज़ें क्या है? वो सॉफ्टवेयर हमारे अंदर हमने चढ़ा लिए हैं, जो कि आज हमें डिलीट मारने हैं। और डिलीट मारने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना चाहिए? डिलीट करने के लिए हमें नींद का ही सहारा लेना है। सहारे तो और भी बहुत सारे हैं, नींद का भी सहारा ले सकते हैं आप। जैसे हम जब सोने जाते हैं तो हमारा जो माइंड है ना, वो धीरे धीरे स्लो होने लगता है। जैसे हमारा माइंड अभी बीटा स्टेज में चल रहा है। इसको सिंपल भाषा में देखा जाए तो मतलब हमारा माइंड इस वक्त थोड़ा तेज चल रहा है, ठीक है। जो बीटा स्टेज होती है ना, उसमें हमारे 20 से 30 विचार पर मिनट चलते हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यानी 1 मिनट में हम 20 से 30 विचार चलाते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं अपने माइंड की नए सिरे से प्रोग्रामिंग करना, यानी अपने मन में कुछ नई चीज़ें चढ़ाना, तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने मन को बीटा से अल्फ़ा स्टेज में लेकर जाएं। अल्फ़ा होता है जिसमें हमारे 11 से 20 विचार चलते हैं। और ये कब होता है पता है? क्या आप अल्फ़ा में जा सकते हैं? अभी अल्फ़ा में जा सकते हैं? जा सकते हैं। कैसे? जब आप मेडिटेशन करने बैठते हैं ना, तो क्या होता है, एक तो जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं हमारे मन की गति स्लो होती है। जैसे अभी हम बैठ गए, थोड़ी देर बैठे तो हम देखेंगे हमारा मन थोड़ा धीमा होने लग गया है। यही है अल्फ़ा स्टेज, जिसमें हम अपने माइंड की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। जैसे मानो मेरे सर में दर्द है और मैं ऐसे बैठा हूँ, तो मैं अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करूँ कि मैं एक स्वस्थ शरीर की मालिक हूँ, मेरा शरीर सदा स्वस्थ है, मेरा सर परफेक्ट है,
मैं एकदम फ्रेश हूँ, एनर्जेटिक हूँ, मेरा मन ये स्वीकार करने लग जाएगा तुरंत। मेरा मन स्वीकार करने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे मन की गति अभी स्लो हो गई है। जैसे ट्रेन में अगर आप चढ़ना चाहें तो बहुत ज़रूरी है या तो ट्रेन खड़ी हो जाए या ट्रेन स्लो हो। वैसे ही अगर आपको अपने मन में नए नए विचार डालने हैं तो बहुत ज़रूरी है कि मन स्लो हो। एक तो ये हो गया। अब कई बार हम में से तो ऐसे हैं, भाई हमारा तो मेडिटेशन होता ही नहीं है, हमारा तो मन स्लो होता ही नहीं है। तो एक ऐसा नेचुरल समय है जब हम सबका मन स्लो होता है, और वो होता है जब हम सोने जाते हैं। हम में से कोई ऐसा नहीं है जिसने ये अनुभव नहीं किया है कभी भी यही वाला। किया है? सबको होता है, ये होता ही है ना। रात को तो सबको होता है। ये जो ये वाला है ना, ये वाला, इसमें आप अपने मन की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। इसे वेस्ट मत जाने दीजिए। अगर इस वक्त भी अगर आपको ये होने लग जाए योग के दौरान ऐसे यूँ तो उसे वेस्ट मत करिए, कोई बात नहीं, होने दो। ऐसे होने से मैं एक शांत आत्मा हूँ, मन में कहना। आपके शरीर में कोई बीमारी है, मैं सदा स्वस्थ हूँ। पीठ में दर्द है, मेरी पीठ परफेक्टली फाइन है। ये मत कहना ये नींद आ रही, मेरी पीठ में दर्द नहीं है, ये मत कहना। ठीक है? आप कहीं यूँ तो कर रहे हो, है ना, ये तो कर रहे हो। अब वही जो बात हुई थी ना शुरू में कि जिन्न को कैसे चलाना है, अब आप ये तो कह रहे हो मेरी पीठ में दर्द नहीं है। जिन्न कैसे ऑर्डर लेगा? जिन्न को ऑर्डर मिला है पीठ में दर्द चाहिए मुझे, क्योंकि हमने दर्द नाम का जिक्र वहाँ पे किया है। पीठ का भी किया है, दर्द का भी किया है। और नहीं की भाषा ये जिन्न समझता नहीं, ये नहीं की भाषा जिन्न समझता नहीं। अगर आपसे मैं बोलूं कि आप कहीं भी देख लीजिए, बस उस वाले चित्र की तरफ आप किसी को भी नहीं देखना है, सब जगह देख लेना, उस चित्र को नहीं देखना है अंत तक। आप कहीं नहीं देखेंगे, लेकिन आपके मन में रहेगा इधर है क्या, इधर क्या है ना। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको सफेद खरगोश के बारे में नहीं सोचना है, सोच रहे हो। अब आप कितना भी कहना मुझे सफ़ेद खरगोश के बारे में नहीं सोचना, नहीं सोचना है, नहीं नहीं नहीं, आपको साफ दिखाई देगा सफ़ेद खरगोश अब उछलने भी लग गया है। ठीक है? तो ये ध्यान देना कि अपनी कमांड हमेशा एक्यूरेट हो, तब मेहनत से छूट के बाबा से मोहब्बत कर पाओगे। ठीक है? हमारी कमांड बहुत एक्यूरेट होनी चाहिए। जो कमांड एक्यूरेट नहीं रखते वो जीवन भर मेहनत करते हैं और इस जिन्न का सही प्रयोग नहीं कर पाते। जिन्न है, जैसे मैंने कहा था, मैं बचपन में सोचता था काश मेरे पास जिन्न होता, मैं सब कुछ करवा लेता। अभी पता चला वो तो है, लेकिन होते हुए भी हम सबके पास जिन्न है ना। लेकिन हम में कोई राजा है, कोई फ़कीर है, हम में कोई महलों में रह रहा है तो कोई फुटपाथ पे जीवन काट रहा है। हम में किसी के पास पर्याप्त है और कोई एक एक पैसे के लिए दुखी है, कारण अपने जिन्न का प्रयोग करना नहीं जानते। आप किसी धनाढ्य व्यक्ति से, एक ऐसे व्यक्ति से मिलिए जो बहुत पॉजिटिव रहता है, आप उसको बोलिए और भाई क्या हाल चाल है, तो पता है क्या बोलेगा? बहुत फर्स्ट क्लास, एकदम मस्त है जी, ऐसे बोलता है ना। आप बोले और क्या चल रहा है, डाली भी नहीं होगी ना तो भी बोलेगा अभी एक फैक्ट्री वहाँ डाल दी है, अभी वहाँ पे डाल रहा हूँ। चाहे डाल भी ना रहा हो लेकिन ऐसे ही बोलेगा वो, यानी बड़ी बड़ी बातें करेगा, छोटी बात करेगा ही नहीं। और आप किसी उस व्यक्ति से मिलिए जो बहुत एवरेज है, आप उसको बोलिए और क्या हाल है, कट रही है भैया, भगवान की दुआ से काट रहे हैं। और वो उसमें ही ऐसे समझता है कि ऐसा बोलने से ना ये मेरी प्रशंसा करेगा, देखो कितना डाउन टू अर्थ है ये, बट ऐसा कुछ नहीं है। जब वो ऐसा बोलते हैं ना, उनका जिन्न उनके पास ही खड़ा रहता है और वो सुनता रहता है। आप जब कुछ भी नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी बोलते हैं, आपका जिन्न आपके बाजू में खड़ा रहो, सब कुछ सुन रहा है, सब कुछ सुन रहा है। कह के देखिए,
स्वास्थ्य चाहिए, कहिए मैं संपूर्ण स्वस्थ हूं। जिन यहां खड़ा है, ओ ऑर्डर आया संपूर्ण स्वस्थ बनाने का, सारी ताकत लगा देगा आपको स्वस्थ बनाने में। आप हैरानी खाएंगे हो क्या रहा है मेरे साथ, मैं तो एकदम ठीक रहने लग गया हूं। आपके पास धन नहीं है, धन की कमी है, मैं धनवान हूं। कैसे धनवान हूं, या पैसा तो है नहीं, कैसे कह दूं। पर प्रोसेस यही है, क्या करें, प्रोसेस यही है। हाँ ये बात ज़रूर सच है कि जब आप कहने जाएंगे, जैसे अभी आप कहने जाएंगे मैं धनवान हूँ, तो आपका जो चेतन मन होता है ना, वो बीच में भांजी मार देगा। वो बोलेगा है झूठ बोल रहा है, कहाँ देने, तेरी जेब में तो 1 रुपया भी नहीं है। एकदम से आवाज़ आएगी आपके बैक ऑफ द माइंड। आप कहेंगे कबीर भाई तो मैं ऐसे बोल रहे थे, वहाँ तो अच्छा लग रहा था सुनने में, लेकिन ये संभव नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है ये बात। ऐसे तो सफ़ेद कपड़े पहन के कोई भी बड़ी बड़ी बातें कर लेता है, ये बात प्रैक्टिकल नहीं है। ये प्रैक्टिकल है, बट हमें सिद्धांतों को समझना होगा। आप कह रहे हैं कि मैं धनवान हूँ, और बैक ऑफ द माइंड आवाज़ आई कि कहाँ हो तुम धनवान, रोटी के तो लाले पड़ रहे हैं। तो फिर क्या करना चाहिए? तो वही करना चाहिए जो बताया अभी। जब रात को सोने जाएं तब चेतन मन तो चेतन मन क्या है? ये है चेतन मन जो अभी एक्टिव है, हम सबका अभी एक्टिव है, कॉन्शियस माइंड कहते हैं इसको, अभी एक्टिव है ये। जब रात को सोने जा रहे हैं जो ये स्थिति आ रही है ना, तो मतलब क्या है, ये कॉन्शियसनेस यानी चेतन मन सो रहा है। और सोता हुआ क्या डिस्टर्ब करेगा? सोता हुआ क्या डिस्टर्ब करेगा? बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर सकता है ना, वो तो यूं। तो जागा हुआ कौन है फिर? वो कौन है जो मेरे पाचन को चला रहा है? चेतन मन तो सो रहा है ना, तो वो कौन है जो पाचन को चला रहा है, जो पसीना बॉडी से निकाल रहा है, जो मेरे बाल बढ़ा रहा है, नाखून बढ़ा रहा है, सब कुछ प्रोसेस बॉडी में हो रहा है, अंदर मेरी हीलिंग कर रहा है। वो कौन है फिर? चेतन मन तो सोने लगा है, जो भांजी मार रहा था वो तो सो रहा है। फिर जागा हुआ कौन है? अवचेतन मन, जिसको आप सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, जिसे अंतर मन कहते हैं, जिसे चित्त आप कहते हैं। वो जागा हुआ है और वो क्या कर रहा है? अपना काम कर रहा है, क्योंकि अवचेतन मन कभी नहीं सोता। अंडरलाइन कर लो इसे, अवचेतन मन कभी भी नहीं सोता, 24 घंटे नहीं सोता, कभी नहीं सोता, ना दिन में सोता ना रात को सोता। 24 घंटे ये जिन आपकी ड्यूटी में खड़ा है। अब आपको सोचना यह है कि इसका प्रयोग हमें करना कैसे है। बस एक ही कला सीखनी है कि जिन तो मेरे पास है, इसको यूज़ करने की कमांड क्या क्या है, इसमें अपना पूरा जान लगा दो कि वो कमांड क्या क्या है इस जिन को यूज़ करने की।